नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप इस संडे के बिल्कुल ज़्यादा ही मजे ले रहे होंगे और लेने भी चाहिए। आज बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज की। 3XO आ चुकी है, धमाका मचा चुकी है। स्विफ्ट आ गई, पर स्विफ्ट के बारे में कुछ दिन हमने काफ़ी बात करी है, आज नहीं करेंगे। वैसे स्विफ्ट की शोरूम वॉक अराउंड वाली वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है, किसी भाई को देखनी हो तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद जाना, वरना मैं तुम्हारी गाड़ी पे टक्कर मार दूंगा 5 की स्पीड से। और साथ ही में बात करेंगे भाई नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट एंड इनफैक्ट एट लास्ट 3XO। सो भाई सबसे पहले बात करते हैं नेक्सॉन की। नेक्सॉन की रिपोर्टेडली जो सेल्स है उसका ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है और यहाँ पर कुछ लोग इसको कारण बता रहे हैं कि 3XO की वजह से ये हुआ है और 3XO ने नेक्सॉन को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया है। पर खैर मैं कुछ बात बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन 3XO ने जरूर दिया होगा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है अब नेक्सॉन सीएनजी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि समहाउ कुछ लोग ब्रेजा सीएनजी नहीं लेना चाहते हैं। पर खैर इन सारी बातों से ब्रेजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रेजा इन्हीं भाई साहब की तरह जीवन के मजे ले रहे हैं, देखो ऐसे। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। चलो अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे दर्शकों की, कुछ ऐसे होनहार व्यूअर्स की जिनको लगता है कि ब्रेजा एक मौत की मशीन है। मैं इनके कमेंट्स के नाम नहीं दिखाना चाहूंगा, मैं आपको बस बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल इंसल्ट नहीं करना चाहता। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि ब्रेजा तो चलती फिरती मौत की दुकान है, ब्रेजा एक टीन का डब्बा है, ब्रेजा तो एक बॉक्स है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप नेक्सॉन को सेफ क्यों मानते हो? क्योंकि नेक्सॉन ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार स्कोर किया है, तो भाई ब्रेजा ने भी तो ग्लोबल एनकैप पे 4 स्टार स्कोर किया है। आपके हिसाब से मतलब अगर टियागो की 4 स्टार है तो टियागो सेफ है, पर अगर ब्रेजा का 4 स्टार है तो ब्रेजा अनसेफ है। खैर मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को समझदार बोलूं या फिर क्या बोलूं, बट दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली रेट अ कार। पर हाँ, कि ब्रेजा में भी 6 एयरबैग्स आने चाहिए, ब्रेजा का लेटेस्ट टेस्ट होना चाहिए। मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि मारुति की जो बाकी कार्स है वो सारी अनसेफ है। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि जो उनका बाकी पोर्टफोलियो है कार्स का, चाहे वैगन आर हो, सिलेरियो हो या व्हाटसोएवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ब्रेजा ही इकलौती कार मारुति ने बनाई जो गलती से स्ट्रॉन्ग बन गई है। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी तो ब्रेजा ईवी नहीं आती, ब्रेजा डीजल नहीं आती, बाकी सारी कार्स कुछ ईवी में भी आती हैं, डीजल में भी आती हैं, उसके बाद भी ब्रेजा ही टॉप कर रही है। कोई तो कारण होगा भाई, कोई तो लॉजिक होगा। पर खैर आज की वीडियो का मुद्दा यह है कि क्या ब्रेजा अब भी लेना एक सही ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि 3XO तो भाई आपको ज्यादा पावर दे रही है, 3XO तो आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी दे रही है। इनफैक्ट 3XO तो भाई 7,49,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको अराउंड 8,58,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ब्रेजा की बातें क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर तो नेक्सॉन भी खतरे में है, वेन्यू भी खतरे में है और सोनेट भी खतरे में है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये काम करना है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि अगर आप में से कोई रिसेंटली महिंद्रा 3XO को बुक करके आया है, स्पेशली बेस मॉडल, तो आपको कितनी वेटिंग बताई गई है कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो कुछ लोगों को लगेगा देखो ब्रेजा की तारीफ कर रहा है। और साथ ही अगर आप टाटा की नेक्सॉन ओन करते हो करंटली, तो आपको ये भी बताना है कि क्या टाटा की सर्विस वाकई में अच्छी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो अपने कमेंट्स शेयर करते हैं हमसे, उसमें ज्यादातर यही कंप्लेंट आती है कि भाई जो नेक्सॉन है या फिर टाटा का जो कस्टमर सर्विस है, सर्विस सेंटर में बहुत अच्छा बिहेव नहीं होता है। सो चलो दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं कि भाई आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा भाई 3XO से। देखो 3XO एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। ये इतनी वैल्यू फॉर मनी कार है कि अराउंड 10,90,000 रुपए के आसपास आपको सनरूफ वाली कार मिल रही है टर्बो इंजन के साथ। और साथ ही में दोस्तों इसके जो ड्राइविंग डायनामिक्स है कार के बहुत अच्छे हैं। महिंद्रा के अकॉर्डिंगली भाई जब आप बैठ के इसे चलाते हो तो आपको XUV 700 वाले अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट दोस्तों आपको तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इतना तो मैं पॉजिटिवली कह सकता हूं कि पुरानी वाली XUV 300 अगर 5 स्टार लाई थी तो ये वाली भी 5 स्टार जरूर लेकर आएगी। क्योंकि आपको बेस मॉडल से भी अगर 6 एयरबैग मिल रहे हैं, सो इसका मतलब महिंद्रा ने कहीं ना कहीं अपने आप को 2024 के ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप टेस्ट के लिए भी तैयार किया हुआ है। एक चीज जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंट होना पड़ सकता है दोस्तों, वो हो जाएगी 3XO की माइलेज। यहाँ पर मैं इस बात की कोई ना अश्योरेंस दूंगा ना गारंटी दूंगा कि आपको बहुत अच्छी माइलेज मिलने वाली है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली वॉक्सवैगन काफी चलाई है और मुझे इतना तो पता चल चुका है कि जब आपका इंजन काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो वहां पर आपको माइलेज नहीं मिलती है। क्योंकि देखो वॉक्सवैगन के इंजन बहुत अच्छे होते हैं, स्कोडा के भी बहुत अच्छे होते हैं, महिंद्रा के इंजन भी बहुत अच्छे हैं, आपको पावर बहुत मिल रही है, तो पावर देने के लिए फ्यूल कंजम्पशन तो होगा ही होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई महिंद्रा ने क्लेम करा कि 18 की माइलेज आएगी तो फिर भी मुझे 15-16 तो मिल ही जाएगी, तो यहाँ पर आप थोड़े से गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है।
इसी बात से चलते हैं दूसरी श्रेणी में, जो कि हो जाती है टाटा की नेक्सॉन। क्योंकि भाई टाटा की नेक्सॉन जो है वो ऑलमोस्ट वही चीजें ऑफर कर रही है जो 3XO ऑफर कर रही है। बस जो प्राइस रेंज है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है नेक्सॉन का। नेक्सॉन का बेस मॉडल 7.5-8 से नहीं होता, अराउंड आपको 9-20 के आसपास पड़ेगा अगर आप नेक्सॉन का बेस मॉडल लेते हो। सेम इंजन आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो और थोड़ी सी ज्यादा पावर जनरेट करता है जो कि 3XO का इंजन है नेक्सॉन से। पर क्वेश्चन ये आता है कि नेक्सॉन काफी समय तक कॉम्पैक्ट एसयूवी का चैंप रहा है, टाटा के घराने से आती है, बिल्ड क्वालिटी इसकी भी 5 स्टार है। पर क्या धीरे धीरे लोग अब शिफ्ट हो सकते हैं 3XO पे? देखो, एक फैक्ट ये है कि मैंने पुरानी वाली 3XO चलाई है और मैंने रिसेंट जो नेक्सॉन आई है वो भी चलाई हुई है। अगर मैं इंजन रिस्पांस की बात करूं, ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करूं, गियर शिफ्टिंग रिस्पांस की बात करूं, तो मुझे पर्सनली महिंद्रा के इंजन स्लाइटली बेटर लगते हैं एज कंपेयर टू टाटा। पर ये एक सब्जेक्टिव चीज है, जरूरी नहीं है जैसा मुझे लगता हो वो हर किसी टाटा लवर को लगता हो। पर इफ इन केस अगर आप कोई ऐसे शख्स थे जिसको टाटा के इंजन में थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस हो जाती थी या फिर कुछ आपको लगता था कि गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर वो लोग शायद महिंद्रा 3XO पे शिफ्ट हो सकते हैं। इवन अगर हम लॉन्ग टर्म कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही कार में टर्बो इंजन मिलता है, तो इनकी इंजन की लाइफ भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी क्योंकि NA इंजन की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली टर्बो। तो अगर मैं मेंटेनेंस की बात भी करूं या फिर पार्ट्स की बात करूं, दोनों ही कंपनीज इंडियन कंपनीज है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा अगर मैं कंपेयर करता हूं उनकी सर्विस कॉस्ट को या फिर 5-7 साल जो इनके इंजन की लाइफ रहेगी उस बारे में। सो यहाँ पर जो मुकाबला चल रहा है टाटा नेक्सॉन वर्सेस 3XO का, ये ऑलमोस्ट 19-20 का चल रहा है। यहाँ पर 19 में फिलहाल 3XO को दूंगा, 20 में दूंगा टाटा नेक्सॉन को। ये एक पॉइंट में इसलिए काट रहा हूं क्योंकि जो पुरानी वाली 3XO थी उसकी सेल थोड़ी सी डाउन थी। उसके रीजन थे ग्राउंड क्लियरेंस एंड बूट स्पेस। यहाँ पर अभी भी जो ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और ज्यादा बूट स्पेस है वो टाटा नेक्सॉन के पास है और टाटा नेक्सॉन ज्यादा बड़ा प्लेयर है। तो जस्ट बिकॉज इतने चेंजेस महिंद्रा ने कर दिए हैं, इसकी सेल्स बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। मेरे चैनल पे हम मंथली सेल्स रिपोर्ट्स भी डालते हैं। सो वीडियो देखते देखते दोस्तों एक तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ये सारी चीजें आने वाले दिनों में हम डिस्कस करते रहेंगे। सो एक पॉइंट बस इसलिए कटा है क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, कितनी बुकिंग ऑलरेडी महिंद्रा के पास आ गई है। क्या टाटा लवर्स जो नेक्सॉन लवर्स थे वो भी जाकर 3XO बुक कर रहे हैं? क्या कुछ ब्रेजा लवर्स भी ऐसा कर रहे हैं? सो जब कार की सेल्स बढ़ेंगी, फिगर आएगा इसका, जब यूजर्स चला कर इस इंजन के बारे में एप्रिसिएशन या फिर माइलेज की वीडियोस डालेंगे, तब थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्लेयर के पास जो कि हो जाती है मारुति की ब्रेजा। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें कि ब्रेजा का जो बेस मॉडल है 9,30,000 रुपए से शुरू हो जाता है और साफ सी बात यह है कि जो ब्रेजा के इंटीरियर है दैट सक्स। ब्रेजा के इंटीरियर बहुत अच्छे नहीं है। ब्रेजा के अंदर इनफैक्ट आपको 6th गियर भी नहीं मिलता। सो 120 के आसपास जब आप जाते हो तब आपको थोड़ी सी नीड महसूस होती है कि भाई काश इसके अंदर भी एक छठा गियर होता तो कार थोड़ी सी स्टेबल हो जाती। और साथ ही में कुछ लोगों को इसका स्टीयरिंग हल्का सा और सॉफ्ट चाहिए, ये सब्जेक्टिव चीज है, किसी को इसकी नीड है या नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंगली जैसा मैंने कई वीडियोस में कहा है भाई 100-110 पर तो चलान ही हो जाते हैं। तो जब कभी अगर आप 120 पे जाओगे भी आपको वापस धीरे करनी ही पड़ेगी या फिर आप चलान भरते रहो, तो वहां पर ये फैक्टर ऑलमोस्ट किल हो जाता है। हालांकि डालना जरूरी है पर मैं बता रहा हूं कि इसके बिना भी कैसे आप मैनेज कर सकते हो। दूसरा, इसका जो स्टीयरिंग है वो सब्जेक्टिव है, आपकी चॉइस है, अच्छा लगे या ना लगे। साथ ही में एक और मेजर कमी जो ब्रेजा में है कि बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स इस कार के नहीं आ रहे हैं और जब तक ये नहीं होगा तो लेटेस्ट टेस्ट में क्या स्कोर करेगी ये नहीं पता चल सकता क्योंकि अब ग्लोबल एनकैप के हिसाब से भाई 6 एयरबैग नहीं है तो 5 की रेटिंग तो आने ही नहीं वाली। तो ब्रेजा का 5 तो भूल ही जाओ, कम से कम 6 एयरबैग्स तो अब आपको डालने ही पड़ेंगे। हालांकि अगर आपने मेरी जो स्विफ्ट वाली वीडियो देखी शोरूम वाली, मैंने वहां पर आपको सारी बैजिंग भी दिखाई थी एयरबैग्स की कि भाई कार के अंदर अब 6 एयरबैग आने शुरू हो गए हैं स्विफ्ट में बेस मॉडल से। तो ब्रेजा में भी 6 एयरबैग डालना अब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो स्विफ्ट के बेस मॉडल की कॉस्ट है अराउंड 7.5 लाख ऑन रोड पड़ेगा आपको। क्योंकि जो स्विफ्ट के बेस मॉडल की कॉस्ट है अराउंड 7.5 लाख ऑन रोड पड़ेगा तो ब्रेजा तो 9,30,000 पड़ती है। तो काफी महंगी कार है ऑलरेडी ब्रेजा एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। तो 6 एयरबैग डालना कितना मुश्किल है। तो ये अपडेट कभी भी आ जाएगा मारुति की तरफ से कि ब्रेजा में भी अब आपको बेस मॉडल में 6 एयरबैग मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं अच्छी बात की ब्रेजा के बारे में। इसमें मिलता है आपको एक ही इंजन, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो भी सेम इंजन मिलेगा, बेस मॉडल लेते हो तो भी सेम इंजन मिलेगा, जो कि 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इन इंजन्स की जो लाइफ है काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से ये माइलेज भी ज्यादा देता है क्योंकि इसमें पावर जो है वो बाकी कार्स से कम है। अगर आप इसको वेन्यू टर्बो, सोनेट टर्बो या फिर इनफैक्ट नेक्सॉन 3XO टर्बो इनसे कंपेयर करोगे तो इसकी पावर ब्रेजा की कम है। पर ये पावर इतनी कम नहीं है, इसे हल्के में मत ले लेना। 5 लोग बिठाकर फुल लगेज AC ऑन करके आप ब्रेजा को पहाड़ पे भी चढ़ा सकते हो, इतनी पावर आपको मिलती है। और मैंने ब्रेजा को काफी चलाया है,
तो मैं ये बात आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें टर्बो इंजन नहीं आता तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम पड़ती है, पार्ट्स की कॉस्ट मारुति की काफी कम पड़ती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रेजा आगे जा रही है। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि भाई ब्रेजा की ज्यादा तारीफ करी, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप कार खरीदने जाओ तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो, आप चाहे ब्रेजा लो, सोनेट लो, वेन्यू लो, नेक्सॉन लो, मैं तो कहता हूं कोई मत लो, जाके टाइगुन ले लो, क्योंकि इन सबसे जो अच्छी कार है वो टाइगुन और कुशाक है। उनकी टक्कर में भाई ये कार्स नहीं आती। अब उन दोनों कार्स का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उनके पास कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, वो मिड साइज एसयूवी है, मुझे पता है। पर अगर जिस दिन वो कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, पर उनकी माइलेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है दोस्तों। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब इंजन में पावर बढ़ती है तो माइलेज कम हो जाती है। हालांकि खबरें आ चुकी है दोस्तों कि अब स्कोडा भी कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आने वाला है, तो अगर आप चाहो तो उसका भी इंतजार कर सकते हो। लेट्स सी कि स्कोडा के पास क्या है हमें ऑफर करने के लिए, प्राइसेस में कितना खेलने वाले हैं, कितना इंजन की माइलेज में खेलने वाले हैं। बिल्ड में तो खैर ये लोग खेलते ही नहीं, ड्राइविंग डायनामिक्स में बिल्कुल नहीं खेलते हैं। इस चीज की एश्योरेंस तो मैं आपको आंख बंद करके दे सकता हूं कि स्कोडा वॉक्सवैगन की कार अगर आप खरीदते हो, थोड़ी सी खर्चीली पड़ती है, पर चैन की नींद सो सकते हो कि भाई मैंने जो कार खरीदी है बेस्ट इन क्लास खरीदी है। इन सारी बातों के बीच में वेन्यू का एग्जीक्यूटिव मॉडल लास्ट मंथ आ गया था। इस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की कॉस्ट अराउंड 11 लाख रुपए ऑन रोड है। इसमें आपको टर्बो इंजन मिलता है 1 लीटर का Hyundai का, जो काफी स्मूथ और पावरफुल हो जाता है। साथ में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ आता है, 6 एयरबैग, और वेन्यू की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी 4 स्टार है ऑस्ट्रेलियन एनकैप से। तो वेन्यू एग्जीक्यूटिव को इग्नोर मत कर देना दोस्तों। सो अगर आप टर्बो इंजन के शौकीन हो तो वेन्यू एग्जीक्यूटिव को इग्नोर करने की गलती मत करना, एक बार इसको भी जरूर चलाकर देखना XUV 3XO और टाटा नेक्सॉन के बाद। और रही बात दोस्तों सोनेट की, देखो सोनेट जितनी सुंदर कार मुझे इस पूरे सेगमेंट में कोई नहीं लगती। सोनेट की जो रोड अपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगती है मुझे। उसके इंटीरियर मुझे इतने प्यारे लगते हैं, उनके एक्सटीरियर मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इनफैक्ट कोई अगर मेरा चैनल शुरुआत से देख रहा हो तो उसको पता होगा कि जब मैं भी कार लेने निकला था तो मेरी पहली चॉइस सोनेट थी। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे सोनेट को इग्नोर करना पड़ा, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ चलते हो सो डेफिनेटली यू नीड अ बिट बेटर सेफ कार, थोड़ी सी सेफ्टी भी कार में होनी चाहिए। मुझे पर्सनली सोनेट की बिल्ड थोड़ी सी हल्की लगी थी। अब अभी भी पता नहीं उस पर कितना काम कर रहा है सोनेट ने फेसलिफ्ट के बाद, मैं चेक करके आया था, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लगी। बट स्टिल किसी को अगर लेनी हो और वो सेफली ही चलाना चाहता हो सो सोनेट ले सकता है। वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर है, आप अपने आप पे कितना बिलीफ रखते हो और कितना ज़्यादा आप सेफली चलाना चाहते हो। क्योंकि यार एक बात आपको सच बताऊं, ये सेफ्टी का भोपू तो कुछ दिन से ही बच रहा है, वरना तो लोग वैगन आर भी चला रहे थे, ऑल्टो भी चला रहे थे, टाटा नैनो भी चलाए लोगों ने, जिसका कोई सेफ्टी रेटिंग का आता पता नहीं था। सो इट्स योर चॉइस। सो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने करी है बहुत ही सारी बातें, काफी सारी बातें, और मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप जाके ये कार लो, वो कार लो या वो कार लो। उसका रीजन ये है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कार को प्रमोट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मैं बना रहा हूं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि क्या क्या चीजें एज अ कंज्यूमर आपके माइंड में होनी चाहिए। सो अगर हम वीडियो को समराइज करें, 3XO बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और शानदार कार है, पर थोड़ा सा आप लैक करोगे माइलेज में, क्योंकि उसकी माइलेज आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट नेक्सॉन की माइलेज थोड़ी सी आपको अच्छी मिलेगी, पर जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, बेटर इंजन आपको 3XO में मिलेगा। अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा एक वैल्यू फॉर मनी कार है। ब्रेजा के अंदर आपको स्मूथ इंजन मिलता है, बेटर माइलेज मिलती है, एवरेज सेफ्टी मिलती है 4 स्टार की, साथ में आपको मिलती है सबसे हाईएस्ट रीसेल। कल को बेचने भी जाओगे तो ब्रेजा आपको अच्छा पैसा रिटर्न करके जाएगी। अगर हम बात करें वेन्यू की, वेन्यू एंड सोनेट लुक्स लाइक अ क्लास, बहुत शानदार इंटीरियर एक्सटीरियर। वेन्यू और सोनेट का टर्बो इंजन भी बहुत अच्छा है। वेन्यू को मैं एक लेवल ऊपर रखता हूं टर्बो को, क्योंकि वेन्यू की बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार है। सोनेट का टेस्ट नहीं हुआ है, पर मुझे पर्सनली उसके बिल्ड उतनी अच्छी नहीं लगती। पर सबसे सुंदर कार सोनेट है, मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूं, और इन दोनों कार्स के अंदर सबसे स्मूथेस्ट इंजन मिलते हैं फॉर श्योर। इवन अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो IMT में बिलीव करता हो, क्योंकि IMT भी एक बहुत तगड़ा ट्रांसमिशन है, मैंने चलाया हुआ है। IMT में मैनुअल गियर्स मिलते हैं और उसमें क्लच नहीं होता है। सो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे सोनेट और वेन्यू में, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अंत में किसी भाई की जो भी कमेंट्स है, फिर कोई विचार हो, डेफिनेटली आप कमेंट कर देना, और प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को वीडियो की तरह लेना। और नेक्स्ट टाइम ये मत बोलना कि ब्रेजा एक अनसेफ कार है, क्योंकि ब्रेजा ही एक इकलौती कार है जो मारुति ने सेफ बना दी है। उसके बाद थोड़ी सी से मेरे को फ्रॉन्क्स लगती है इनकी, और अब स्विफ्ट इनकी तीसरी कार बनेगी, देखना, जो इजीली 4 स्टार तो ले ही आएगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।